और अब बात जंग की एक चिंगारी जो सुलगी हुई है उसके बारे में। यूरेशिया में सुलगी जंग की चिंगारी ने हालात बेहद तनावपूर्ण बना दिए हैं। इस तनाव को घटाने के लिए अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक चर्चा हुई, लेकिन नाकाम रही। फिर नाटो के सदस्य देशों ने रूस के साथ डिप्लोमेसी डायलॉग शुरू किए, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। और दूसरी तरफ अमेरिका ने प्रलय की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि इस चेतावनी में अमेरिका ने खुद को अलग रखा है, लेकिन रूस ने प्रतिक्रिया के आकलन में अमेरिका को भी शामिल किया है। इसलिए हालात नए मोड़ पर हैं। आप भी देखिए ताजा स्थिति। यूरेशिया के हालात को लेकर सुपर पावर अमेरिका में भारी तनाव है। रूस और यूक्रेन की सीमा पर बनी स्थिति सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति को डरा रही है। डर इस बात का है कि अगर रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी तो हालात प्रलयंकारी होंगे और दुनिया जिस युद्ध से बचना चाहती है उससे बचना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिकी सेना की वॉशिंगटन में जारी बैठक का मजमून भी यही है। अनुमान लगा लिया गया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो कितने घंटे में पूरी रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। कितने आम लोगों की जान जा चुकी होगी और कितने सैनिक शहीद होंगे। ठीक ऐसी ही बैठक मॉस्को में भी जारी है, जहां यूक्रेन पर कब्जे के बाद बनने वाले हालातों का आकलन किया जा रहा है। अमेरिका से लेकर नाटो कंट्रीज और यूरोपियन देशों के रिएक्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। और इन हालातों से अलग दुनिया की नजर अमेरिका रूस के बीच फंसे यूक्रेन में होने वाले एक्शन पर टिकी है। जिसमें सबसे ज्यादा डरा रही है अमेरिका की वो चेतावनी जिसे रूसी एक्शन के अनुमान के आधार पर जारी किया गया है। सुपर पावर की चेतावनी के मुताबिक रूस चाह ले तो 72 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। रूसी हमले में यूक्रेन के 15,000 सैनिकों की मौत होगी और जवाबी कार्रवाई में रूस को 4,000 सैनिकों का नुकसान होगा। इसके अलावा सरहदी इलाकों में रहने वाले 50,000 आम लोग भी मारे जाएंगे। और इस चेतावनी को हल्के में इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसे जारी करने वाली हस्ती कोई सामान्य नहीं है। चेतावनी देने वाले शख्स खुद अमेरिका के जनरल मार्क मिली हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों के साथ हुई बैठक में इस आकलन को पेश किया। और इसी चेतावनी के बाद अमेरिका के कई सांसदों की चिंता बढ़ गई। सांसदों ने बाइडेन प्रशासन पर आरोप लगाया कि यूक्रेन मामले में तेजी से सैन्य सहायता नहीं दी जा रही है। उन्होंने फौरन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम यूक्रेन भेजने की मांग रख दी। दुनिया को हैरान करने वाली जानकारी यह भी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन कहने से जैक सुलिवन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और अगर यह हमला हुआ तो इस संघर्ष की कीमत मानवता को चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन पर हमले से होने वाले नुकसान का अनुमान पहली नजर में ही चौंकाता है और हमले को लेकर वक्त की अस्थिरता डराती है। इसलिए क्रिया और प्रतिक्रिया को लेकर दोनों तरफ असमंजस के हालात हैं। अमेरिका के दूसरे सिरे पर खड़े रूस की राजधानी मॉस्को में हुई बैठक में भी इसी तरह का अनुमान लगाया गया है, जो हमले की प्रतिक्रिया का नतीजा माना जा रहा है। पुतिन के सलाहकारों का अनुमान है कि यूक्रेन पर हमले की प्रतिक्रिया में रूस को बड़ा नुकसान होगा। पूरे रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक शहीद हो जाएंगे। नाटो सेना के भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी और विनाशक युद्ध की स्थिति में यूक्रेन की 4.41 करोड़ आबादी खत्म हो जाएगी। दोनों तरफ का अनुमान बेहद हाहाकारी है क्योंकि इस युद्ध में रणनीतिक कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ेगी। त्वरित कब्जे पर जवाबी कार्रवाई बहुत भयंकर होगी, लेकिन यूक्रेन फिलहाल प्रलय की चेतावनी को खारिज कर रहा है।
युद्ध की तैयारी के बीच यूक्रेन ने भविष्यवाणी को दरकिनार कर दिया है, जिसे सैनिकों के मनोबल को न तोड़ने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन सच यूक्रेन की सरकार और लड़ने के लिए तैयार आम नागरिक भी अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक की जो स्थिति है उससे एक बात तो साफ है कि जो यूक्रेन में जंगी हालात बने हुए हैं वो काफी डरा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में जिस तरह से नाटो सेना एक्टिव हुई है उसे देखकर रूस आगे बढ़ने से कतरा रहा है। लेकिन सरहद पर रूस ने जंगी तैयारी को मजबूत कर रखा है। ये ताजा तरीन सैटेलाइट इमेज अमेरिका की एक कंपनी ने जारी की है, जिसमें यूक्रेन की सीमा से अलग बेलारूस की सीमा पर भी रूस की बैकअप तैयारी नजर आ रही है। जंग छिड़ने की स्थिति में बेलारूस की अलग अलग जगहों पर तैनात उन्नत हथियारों से रूस हमला कर सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हथियारों को रूस संयुक्त वॉर एक्सरसाइज के नाम पर यहां तक लाया है, जिसे नाम दिया गया यूनियन रिजॉल्व 2022। और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है रूसी गठबंधन की सदन सीमाओं पर हमले को रोकने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखते हैं तो जंग की पूरी तैयारी दिखने लगती है। तस्वीर में रूसी सेना के आधुनिक कैंप दिख रहे हैं। तस्वीर बताती है कि यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना की 3 यूनिट्स तैनात हैं। आधुनिक हथियारों का भारी जखीरा भी रूसी सीमा पर लाया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर तो मैक्सर टेक्नोलॉजी की जारी की गई तस्वीरों से मिलती है। वो अमेरिका को जल्द ही कोई कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। इस खबर को गहराई से समझिए। तस्वीरों में जो दिख रहा है उसके अनुसार रूस ने सीमा पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। रॉकेट लॉन्चर के फेस यूक्रेन की तरफ किए गए हैं और लड़ाकू विमान भी जंग के लिए तैयार दिख रहे हैं। वहीं जब इन तस्वीरों को और भी ज्यादा जूम करके देखेंगे तो जंग की स्थिति पूरी तरह साफ हो जाती है, क्योंकि रूस ने 15 Su-25 ग्राउंड अटैक विमान तैनात किए हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम भी नजर आ रहे हैं। वहीं SS-26 इस्कंदर मिसाइल भी तैनात दिखी। बड़ी तादाद में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स भी दिख रहे हैं। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस ने ब्लैक सी में भी युद्धपोत तैनात किए हैं। साथ ही यूक्रेन के अलावा रूस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी गश्त में है, ताकि युद्ध की स्थिति में पूरी ताकत के साथ रूस मैदान में उतर सके। मुमकिन है कि इन्हीं तैयारियों को देखकर अमेरिका ने चेतावनी जारी की हो, लेकिन नाटो की तैयारी बेहद गुप्त है, इसलिए रूस कदम उठाने से कतरा रहा है। यही वजह है कि तनाव को कम करने के लिए रूस बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, जिसका फायदा अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका और रूस के बीच राजदूत लेवल की वार्ता विफल होने के बाद अब बातचीत के लिए फ्रांस को आगे आना पड़ा है और अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच बैठक होने वाली है और इसके बाद इसी कड़ी में जर्मन चांसलर भी आगे बढ़ेंगे। हालांकि इन बैठकों से कुछ भी होने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसलिए चेतावनी जारी करने के बाद अमेरिकी सेना भी युद्ध की तैयारी में जुट गई है, जिसमें अमेरिका ने बख्तरबंद गाड़ियां विवादित डोनबास में लाइन ऑफ कांटेक्ट के पास मुराटोव गांव में तैनात कर दी। वहीं अमेरिका में तैनात रूस के 28 राजनयिकों पर देश छोड़ने का दबाव बनाया गया है। इसके अलावा जंगी प्लान को इंप्लीमेंट करने को कह दिया गया है, जिसके तहत अमेरिका ने पोलैंड में अपने 1700 सैनिकों का पहला दस्ता भेज दिया है। जर्मनी में तैनात 1000 अमेरिकी सैनिकों को रोमानिया भेजा गया है। इसके अलावा रिजर्व में 8500 अतिरिक्त सैनिक अमेरिका ने तैयार रखे हैं। वहीं रूस की तैयारी में बमवर्षक विमान देखे जा चुके हैं। यूक्रेन के घेराव की भी तैयारी दिख चुकी है। इसलिए युद्ध के हालातों के मद्देनजर भारी बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।